जय हिंद दोस्तों। रोजाना के बोलचाल में हम लोग अक्सर बोला करते हैं बहरी सरकार, निकम्मा, दोहरा चरित्र, तानाशाही, इस तरह की बातें। लेकिन संसद ने अपने डिक्शनरी को अपडेट किया है और अपडेट करके कहा है कि ऐसे कुछ जो शब्द है जिसका प्रयोग हाउस के अंदर किया जाना असंसदीय माना जाएगा। और इस पर विवाद हो गया है। विपक्ष को एक मौका पुनः चाहिए था और पुनः एक मौका मिल गया है। अब जैसे अराजकतावादी हो गया, खून की खेती, दोहरा चरित्र, निकम्मा, ढिंढोरा पीटना, बहरी सरकार, चिलम लेना, कोयला चोर, गोरू चोर, चरस पीते हैं, खालिस्तानी, विनाश पुरुष, तानाशाही, घरियाली आंसू, काला बाजारी, खरीद फरोख्त, दादागिरी, काला सत्र, दलाल, ये अधिकांशतः नॉर्मल भाषा में व्यक्ति बोलता है, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, लेकिन इनको असंसदीय शब्द माना गया है। कुछ इन्हीं बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में आपके समक्ष मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो इसको समझते हैं कि ये कैसे है। और सबसे पहले बता दूं, लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक से ऐसे शब्दों और वाक्यों का एक संकलन बनाया है, एक तरह से डेटाबेस बनाया है वर्ड्स का और पूरे वाक्य का। सेंटेंस भी है और वर्ड भी है, जिसका प्रयोग असंसदीय श्रेणी में रखा गया है। मतलब ये प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। असंसदीय शब्द 2021। अब इसमें बहुत सी बातें हैं, जैसे मैंने बताया, तानाशाह, जुमला जीवी, जयचंद, अंट संट, करप्ट, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, निकम्मा, इस तरह के आम बोलचाल में कहे जाने वाले शब्द अब सदन की कार्रवाई के दौरान असंसदीय यानी अनपार्लियामेंट्री माने जाएंगे। अब आप तो जानते ही हैं कि विपक्ष इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है सरकार को घेरने के लिए। तो विपक्ष को लगता है कि पुनः सरकार जो है कुछ ऐसे बातों को ला रही है ताकि विपक्ष का मुंह बंद किया जा सके, और विवाद का केंद्र बिंदु यही है। अपमानजनक अशिष्ट शब्दों के अलावा पिछले कुछ वर्षों से विश्व की विभिन्न संसदों में कुछ अन्य शब्दों को असंसदीय माना गया है। जब अध्यक्ष पीठ ने ऐसे शब्दों के प्रयोग का विरोध किया है और संबंधित सदस्य से उन शब्दों को वापस लेने के लिए कहा है। तो ये बातें हुई हैं पूर्व में। अब आप समझिए इन बातों को। कई अवसरों पर जो अध्यक्ष हैं हाउस के, स्वविवेक से ऐसे शब्दों को भी सदन की कार्रवाई से निकाले जाने का आदेश दिया है, जिसे माना गया है कि वे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हैं। ऐसे शब्द या किसी विदेशी राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, विदेशी मित्र राष्ट्रों के प्रमुखों सहित अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचा सकते हैं या किसी समुदाय के किसी वर्ग की धार्मिक संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं, सेना को बदनाम कर सकते हैं, अथवा ऐसे शब्द अनुचित है अथवा आपत्तिजनक हैं और सभा को हास्यास्पद बना सकते हैं, या अध्यक्ष सभा या उसके सदस्यों की गरिमा को कम कर सकते हैं। ये सब बात है। असंसदीय शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाने की शक्ति किसको है? सवाल ये है। आप जो चाहे बोल सकते हैं, रोक टोक नहीं है। ये परंपरा 1954 से आ रही है, ये भी मैं बता दूं। ये नहीं कि मोदी सरकार ने ये अपनी ही परंपरा ला दी। 1954 से ये सिस्टम चला आ रहा है। आप जो बोलना है बोलिए, लेकिन अंत में जो अध्यक्ष है या लोकसभा का स्पीकर, वो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 105(2) के प्राप्त विशेषाधिकार होने के बाद भी, विशेषाधिकार मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा या राज्यसभा, उसको ऑल राइट है, जो बोलना है बोलिए। इसके बावजूद सांसद को संसद में कुछ भी बोल देने का अधिकार नहीं है। अंट संट तो ये कहा गया है, और ये पावर क्लियर कट दिया हुआ है। प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 338 के अनुसार यदि अध्यक्ष की राय है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक या असंसदीय या अभद्र या असंवेदनशील शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वह उन्हें सदन की कार्रवाई से हटाने का आदेश दे सकता है। ये पावर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है।
लोकसभा के मामले में स्पीकर, राज्यसभा के मामले में जो चेयरपर्सन हैं। विशेषाधिकार के बावजूद आप जो चाहें वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें असंसदीय शब्दों की श्रेणी में संकलित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। संसदीय कार्रवाई का कोई भी हिस्सा नियम 381 के अंतर्गत रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है, और ये हटाने का आदेश प्रिसाइडिंग ऑफिसर देगा, स्पीकर या अध्यक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि जानना है। बता दें, संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत सांसदों को विशेषाधिकार है। मैंने बोला उनको ऑल प्रिविलेज है, जो चाहे वो अंदर बोल सकते हैं, और उनकी बातों को, हाउस के अंदर कही गई बातों को कोट करके कोर्ट में केस भी नहीं किया जा सकता। सदन के अंदर वे जो भी कहते हैं उसके लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसका मतलब यही है। इसलिए लोकसभा के नियम 380 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह पावर है कि वह ऐसे शब्दों को सदन की कार्रवाई से निकाल दे जो असंसदीय, अभद्र या डिफेमेटरी हो। किसी को डिफेम करते हों, अनपार्लियामेंट्री हो या अभद्र हो, तो ये जेंटलमैन लैंग्वेज नहीं हो। 381 के तहत असंसदीय कहकर हटाए गए शब्दों को तारांकित करके सदन की कार्रवाई से निकाला जा सकता है। ये बात है, पावर है, कुछ भी बोलिए, लेकिन फिर अध्यक्ष को पावर दिया गया है कि मॉडरेट कर सकता है, वो उन शब्दों को हटा सकता है। अब ये पूरी लिस्ट है, जैसे जुमलाजीवी आजकल खूब चल रहा है, जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू, कमीना, ये शब्द है। काला सत्र, दलाल, खून की खेती, चिलम लेना, छोकरा, कोयला चोर, गोरू चोर, चरस पीते, सड़, बॉब कट हेयर, गरियाना, अंट संट, इसमें बिहारी लैंग्वेज भी काफ़ी है। उचक्के, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, काँव काँव करना, तलवे चाटना, तुर्रम खां, कई घाट का पानी पीना, ठेंगा दिखाना, आई विल कर्स यू, बिटन विद शू, बिट्रेड, ये सब लैंग्वेज हटाया गया है। ब्लड सेड, चीटेड, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, डंकी, गुल्स, माफिया, रबिश, स्नेक चार्मर, टाउट, ट्रेटर, विच डॉक्टर, ये सब श्रेणी है। क्या कहता है नियम? नियम कहता है कि संविधान के आर्टिकल 105(2) की चर्चा करना जरूरी है। इसमें कहते हैं कि संसद के सदस्यों को इस तरह से आज़ादी नहीं है कि वह चर्चा के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। दोनों सदनों के अंदर सांसदों को अनुशासित रहना जरूरी होता है। लोकसभा में प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस नियम 380 के मुताबिक अगर अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि कार्रवाई के दौरान सदस्यों की ओर से प्रयोग होने वाले शब्द असंवेदनशील है, अमर्यादित हैं, अपमानजनक या असंसदीय हैं, तो वह उन्हें सदन की कार्रवाई से हटाने का आदेश दे सकता है। ये 380 के तहत है, और ये प्रक्रिया होती है 381 में। ये लोकसभा का नियम है। रिकॉर्ड से कैसे हटेगा? मान लिया जाए ऐसे संसदीय शब्दों को हटाने का एक नियम है, तो उसके हटा देते हैं। इस सबके बीच अब यह जानना जरूरी है कि शकुनी, जयचंद जैसे असंसदीय शब्दों को रिकॉर्ड से कैसे हटाते हैं, इसको जानिए। लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचार के नियम 380 के मुताबिक अगर अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक या असंसदीय या अभद्र या असंवेदनशील शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वे सदन की कार्रवाई से उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं। ये 380 में। वहीं नियम 381 क्या कहता है कि सदन की कार्रवाई का जो हिस्सा हटाना होता है उसे चिन्हित करने के बाद कार्रवाई में एक नोट इस प्रकार से डाला जाएगा कि अध्यक्ष के आदेश के मुताबिक इसे हटाया गया है। ये भी बाद में पता चलेगा, जब कभी बाद में रिकॉर्ड निकालिएगा तो आपको एक नोट मिलेगा कि इन शब्दों को हटा दिया गया। अब ये लिस्ट कब में आए? मैं कहा 1954 से परंपरा चल रही है, 1954 से। लोकसभा ने सबसे पहले एक किताब को 99 में तैयार किया जिसका नाम असंसदीय अभिव्यक्ति रखा गया। 2004 के नए एडिशन में 900 पन्ने थे। इस सूची में कई शब्द और एक्सप्रेशन शामिल हैं जिसे असंसदीय माना गया। लिस्ट ये बना 99 में, लेकिन परंपरा असंसदीय शब्दों को ठहराने की 1954 से है। और इस प्रकार इस पर बवाल मचा है, क्योंकि विपक्ष के जितने भी हथियार थे, ये असंसदीय शब्दों वाले हथियार, वो आरोप लगा रहा है कि तब हम बोलेंगे क्या? सज्जन, नेक, जेंटिलमैन,
रामराज, यही सब बोलेंगे। जब सरकार को घेरने के लिए हम भ्रष्ट बोल नहीं सकते, जुमला बोल नहीं सकते, काला चोर बोल नहीं सकते, काला सत्र बोल नहीं सकते, तो बोलेंगे क्या? अब विपक्ष को शब्द नहीं मिल रहा है। बहरहाल अब ज़रूरी है कि इंसाइक्लोपीडिया को भी निकाल लिया जाए, बड़े बड़े डिक्शनरी जो अलमीरा में रखे हुए हैं उसको बाहर निकाला जाए और विपक्ष को दिया जाए। महाशय, इसमें हजारों हजार शब्द हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए, आपको एक से एक नए वर्ड मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।